कॉस्ट बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कहा प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट कहेंगे, अगर ये रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज अ नेगेटिव वैल्यू इट्स कॉल्ड लॉस। एंड इफ प्रॉफिट इज जीरो, neither profit nor loss, this situation is called break even point। ओके, टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए जब टोटल रेवेन्यू का हम लोग फंक्शन बनाने लगेंगे तो हम लोग कहेंगे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि सेल प्राइस 15 है, कुछ भी वैल्यू गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाएं, तो आप सिंपली सेल प्राइस 15 और नंबर ऑफ यूनिट्स को x सपोज कर लेंगे, तो 15x आपका टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद अगर कॉस्ट को देखें तो कॉस्ट दो तरह से होती है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से चेंज हो जाए, और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट शुरू हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, मतलब एक पेन अगर 10 रुपये का है, चाहे आप 50 पेन ले लें तब भी एक पेन की प्राइस 10 रुपये ही रहेगी, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है कि एक पेन के लिए तो 10 रुपये, लेकिन अगर 5 पेन होंगे तो 50 हो जाएगी, 10 पेन होंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 हो जाएगी। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स होती है। इसका नंबर ऑफ यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं होता कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। जैसे कि शॉप का रेंट, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आपको हर मंथ के एंड पर इनकर करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम लोग कहें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करवा दिया करें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। गॉट इट? यस सर। जी, ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने की थी जिसमें वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन थी और नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने एक्स सपोज कर लिया। तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन देखें तो 15x, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन देखें तो 10x। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट का फंक्शन देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करते हैं, मतलब 100, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10x प्लस 100, तो ये टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट का फंक्शन तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है 5x माइनस 100। क्लियर है सबको? अब अगर हमसे यस सर। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाए, हमसे अगर ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाए तो 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट की जगह पर 0 आ जाए और वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 20 नंबर ऑफ यूनिट्स पर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 20 से कम नंबर ऑफ यूनिट्स हों तो हम लॉस की सिचुएशन में होते हैं, और अगर 20 से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हों तो हम लोग प्रॉफिट्स अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक सब बातें क्लियर हैं? यस सर। इसके बाद हम लोगों ने ये एक टेबल बनाया, एग्जाम्पल सेम थी, लेकिन हम लोगों ने 15, 20, 25 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए टोटल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये टर्म कहलाती है टोटल कंट्रीब्यूशन। और अगर इसमें से हम लोग माइनस कर लें फिक्स्ड कॉस्ट तो कहलाता है प्रॉफिट।
मतलब जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर गौर से देखें तो 15 नंबर ऑफ यूनिट्स पर हमें लॉस हुआ, और 15 नंबर ऑफ यूनिट्स पर देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जब भी टोटल कंट्रीब्यूशन लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट होगी हमेशा लॉस होना है। 20 पर जो वैल्यू आई वो 0, तो 20 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और अगर इधर गौर से देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब भी टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगी वो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और अगर टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे प्रॉफिट कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर होंगी? Yes, sir. गुड। जी, इसी तरह टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट हो तो क्या सिचुएशन अराइज होती है? लॉस होता है Loss. हमें। अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो तो फिर Break even. ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट हो तो फिर Profit. प्रॉफिट हो जाता है हमें। गॉट इट? सबको क्लियर है ये सारी बातें? Yes, sir. जी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें हमने कहा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही था ना? टोटल रेवेन्यू Yes, sir. माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट के लिए तो टोटल रेवेन्यू उसकी सेलिंग प्राइस होगी, और एक यूनिट के लिए उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। क्या मैंने ठीक कहा? Yes, sir. तो अगर हम लोग 15 माइनस 10 मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है? 5। और ये 5 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब मैंने रेवेन्यू एक यूनिट का लिया, मैंने वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की ली, तो इससे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ये कंट्रीब्यूशन ही है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो क्या मैं यूं कह दूं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट? Yes, sir. ओके। कंट्रीब्यूशन Yes, पर sir. यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देखें टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करते थे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग कहते थे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? इसी तरह से Yes. टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, Okay. तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब देखें ये जो 5 है ये हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड किया। अगर मैं इसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करवा दूं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? Total contribution. टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या इस स्टेटमेंट की समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी? 5x. 5x। अब अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो तो हमने अभी क्या स्टेटमेंट पढ़ी जहां पे ये स्टार बना हुआ है कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू Fixed cost. फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखें अगर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो तो क्या हम यूं ना कर लें 5x इज इक्वल टू 100। Yes, sir. तो यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा और वो वैल्यू है हमारे पास 20। क्लियर है ये बात सबको?
sir. 5x इज इक्वल टू 100, तो 5x टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ से x की जब हमने वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आ गया 100/5 इज इक्वल टू 20। डन। Yes, sir. जी, अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये 100 क्या है हमारे पास, 100 क्या चीज है, Fixed cost. और ये 5 क्या चीज है हमारे पास, Contribution. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। Per ओके, और ये x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। number of units. ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए ऊपर हमने यही कुछ तो किया है, Yes, sir. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करें तो हमारे पास डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये इस एग्जांपल से जो हम लोग फाइंड कर रहे थे अब तक, इस एग्जांपल से अब तक जो हम लोग फाइंड कर रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट, अब सिर्फ इसका सोल्यूशन बनेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट 100 ओवर इन दोनों का डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमें इतनी सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई आपको बात? Yes, sir.